प्रदेश के सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी अभिनव राजस्थान पार्टी। फसल बीमा की मांग को लेकर जयपुर में एक दिवसीय धरना। एमआई रोड स्थित शहीद स्मारक पर अभिनव राजस्थान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फसल बीमा को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरने में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि 2018 में बनी पार्टी आज आम जन और किसानों के मुद्दों पर सरकार से लड़ रही है और किसी हद तक कामयाबी भी मिली है। प्रदीप खान ने कहा कि पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। राजस्थान पार्टी का एक धरना प्रदर्शन है, किस मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये धरना प्रदर्शन फसल बीमा कंपनियों की मनमानी के खिलाफ था। इन्होंने एक अजीब सा धंधा बना रखा है जिसमें ये केवल ठगी करते हैं, लूट करते हैं। धंधा हमेशा होता है 10% 20% के लाभ का, लेकिन आप अगर 90% उसमें से लेके जा रहे हो इसका मतलब आप लूट रहे हो। इसके खिलाफ हम 3 वर्षों से लगातार अभियान चला रहे हैं और हमारा अभियान के कारण से बहुत सारे जिलों में इनको करोड़ों रुपए किसान के खाते में डालने पड़े। ये किसान का सबसे संवेदनशील मुद्दा है आज की तारीख में, और राजस्थान में 70 लाख किसान परिवार रहते हैं। अगर उनको कोई एश्योरेंस है कि उनकी खेती में घाटा नहीं होगा तो केवल इस योजना से एश्योरेंस है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलते। आप कभी भी नहीं सुनेंगे उनसे इस योजना को लेकर किसी भी प्रकार से गंभीर है। और ये कंपनियां पूरे भारत में अभी तक 40,000 करोड़ रुपए कमा के लेके चली गई है और किसानों का जो क्लेम है वो नहीं मिलता है। किसानों को बीमा पॉलिसी नहीं मिलती, उनका सर्वे टाइम से नहीं होता है, क्रॉप कटिंग नहीं होती, किसी भी नियम का पालन नहीं होता है। और अधिकारियों की उदासीनता के कारण या उनकी मिलीभगत के कारण ऐसा हो रहा है। आपने किसी भी जनप्रतिनिधि को इस बारे में नहीं सुना होगा कि वो इस मुद्दे पे बोलता है। इस मुद्दे सब कन्ने काटते हैं और ये करोड़ों रुपए का गेम है, अरबों रुपए का गेम है। हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? ताकि राजस्थान के किसान के साथ न्याय हो। हम ये चाहते हैं कि खेती में घाटा नहीं और फसल का ठीक भाव मिल जाए तो किसान माला माल है, और किसान माला माल हो गया तो राजस्थान का बाजार भी माला माल है। आप सोचिए अगर किसान के पास 100 रुपये बचते हैं तो बाजार में लेके आएगा। अगर इस बड़ी कंपनी के पास 100 रुपये बचते हैं तो वो राजस्थान के बाजार में आएगा नहीं, तो पता नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। अब सोच लो, राजस्थान से किसानों को 6 साल में उन्होंने 18,000 करोड़ क्लेम दिया है और उससे भी ज़्यादा 3 गुना पैसा ये लेके यहाँ से चले गए बॉम्बे, दिल्ली या विदेश में। उसके खिलाफ हम खड़े हैं और बहुत गंभीर मुद्दा है ये। इस मुद्दे को अभी तक राजस्थान के पत्रकार भी नहीं समझ पा रहे। हालांकि अब भास्कर पत्रिका में न्यूज़ आने लगी आजकल इस मुद्दे को लेके कि आंकड़ों की कैसे हेराफेरी करते हैं। अभी अभी इन्होंने चूरू जिले के किसानों का जो क्लेम बना था उसमें से 500 करोड़ रुपए नहीं दिए। जैसे मेरा और आपके बीच में कोई समझौता हो गया और मैं आपको कह रहा हूँ चलिए अब आपका 100 रुपये बनता है, अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका 200 रुपये बनता है, और मैं आपको उसके बाद भी 2 रुपये देकर डरका दूँ, आपको कितना बुरा लगेगा। इसकी बजाय तो रिकॉर्डिंग ना करते। एक एग्जाम्पल दिया आपको, चूरू जिले का 500 करोड़ रुपया लगे, बाड़मेर जिले का 500 करोड़ रुपया तय क्लेम 1000 करोड़ का, बोले हम 340 करोड़ ही देंगे। हमने वहाँ धरना प्रदर्शन किया तो 225 करोड़ और दे दिया उन्होंने शाम को, लेकिन हमने फिर भी कहा इसका मतलब फिर भी 500 करोड़ खा गए। 500 करोड़ कम रकम नहीं होती। आप सोचो 1-2 करोड़ किसी के सामने हिलाओ ना, उसके बाद अच्छे अच्छे डांस करने लग जाते हैं। हम एक पार्टी है जो लगातार से इनके सामने शुद्ध भाव से खड़े हैं, किसानों के लिए खड़े। हमें पता है अगर ये योजना ठीक से चल गई तो किसान को खेती में घाटा होना बंद हो जाएगा। मुनाफा अलग की चीज़ है लेकिन घाटा तो नहीं हो, और उनका जो कर्जा है लगभग उनका कर्जा चूक जाएगा। इन दिनों कई बैंकों ने हमको अप्रिशिएट किया है कि आपके कारण से हमारे कई खाते जो ठीक हो गए। ठीक इसलिए हो गए उन खातों में पैसा आ गया। हमको कई गाँव में जानकर बड़ा अचरज हुआ, लोगों ने कहा कि आपके मुहिम के कारण से हमारे गाँव में लोगों ने 8 ट्रैक्टर खरीद लिए क्योंकि खातों में पैसा पहली बार देखा लोगों ने। हमने जब से अभियान चलाया उसके पहले लोग इस बारे में कुछ भी नहीं समझते थे। अलवर से लेके बाड़मेर तक यही था कि प्रीमियम काटा जाता है लेकिन मिलता कुछ नहीं, और किसान कहते हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा हम करेंगे आपके लिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इस पार्टी ने उनकी लड़ाई गजब की लड़ी है। अभी अरबों रुपए हमने किसानों के खातों में डलवा दिया। आज ये प्रदर्शन इसीलिए था, केवल आज ही प्रदर्शन नहीं हुआ, हम तो धरना प्रदर्शन रोज कर रहे हैं। हमने कोर्ट में भी केस लगाया और कोर्ट से ऑर्डर कराया कि आप इनमें जो चीज़ें लिखी इनको इम्प्लीमेंट करो। कोर्ट से हमने ऑर्डर कराया, लेकिन राजस्थान की सरकार इस मामले में इतनी ज़्यादा जिद्दी और निकम्मी है, आप सोच नहीं सकते। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते। अब ये लोगों ने क्या धंधा अपना रखा, 500-1000 रुपये का ये खेल रखा है। इसको 500 रुपये ज़्यादा दे दो, इसको 1000 रुपये ज़्यादा दे दो। हम कह रहे हैं हमारे तो 50,000 रुपये बनते हैं, हमारे तो 1 लाख बनते हैं, इनसे हम क्या करेंगे। अगर आप फसल बीमा योजना को लागू कर दें तो हमें हर साल में लाख रुपये मिलेगा। अब वो कह रहे नहीं 1000 रुपये की पेंशन ले लो, हम कहते हैं 1000 की पेंशन से क्या कर रहे हैं। किसान को कौन सा सम्मान योजना, हम कहते हैं किसान अपमान योजना, साल के 6,000 ले लो और कह रहे हो किसान को उद्धार हो जाएगा। 6,000 रुपये में चाय शक्कर नहीं आते, क्या उद्धार करोगे। हमें तो हमारी खेती का जो वाजिब बनता है कि अगर मेरी खेती इस साल आपने कागज़ में लिखी है 1 लाख रुपए की है, मुझे 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, एश्योरेंस होना चाहिए। एश्योरेंस नहीं है। आज की तारीख में केवल तेलंगाना की सरकार है वो ठीक ठाक किसानों के साथ काम कर रही है, बाकी सारी सरकारें
किसान विरोधी हैं पूरी तरह से। और इनको ये पता है कि किसान जाति में बंटा हुआ एक मंच में कभी इकट्ठा नहीं होगा। कभी भी माली, कुमार, राजपूत और जाट और सब लोग, मेघवाल, ये सब एक मंच पे इकट्ठा नहीं होंगे। वो उन मंचों में जो आजकल आप ये जादूगरी देख रहे हैं जातीय पंचायतों की, उनमें उनको इकट्ठा करके समाज को बांटा जा रहा है। जबकि सबका मुद्दा है कि हम अपने परिवार के साथ ठीक से रहना चाहते हैं। ये हमारा बेसिक मुद्दा है। ये करें उस मुद्दे को भूल जाओ, तुम्हारी जाति मुद्दा है, इसलिए बड़े बड़े मेले करके इनको इकट्ठा करके फिर बांट रहे हैं कि तुम एक किसान नहीं हो, तुम एक जाति हो, तुम्हारी आइडेंटिटी है कि जाति की, धर्म की है। हम उससे हटके लोगों को लेकर आ रहे हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं और राजस्थान के लाखों लोग मेंटली अब हमसे जुड़ गए हैं। ये पार्टी जुड़ गई। हमारी पार्टी हालांकि नहीं है, 2018 में बनी थी, बनते ही हमने चुनाव लड़ा था 150 जगह पे, सफल नहीं हुए। इस बार हम पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और इस लोक नीति पे लड़ेंगे। हम लोग समाज को बांटने वाले लोगों को अपने साथ ही नहीं रखते, उनकी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़ने देते। हम सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आपका परिचय दें। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान। प्रदर्शन किया है। आने वाला चुनाव नवंबर में है, कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है इसमें? देखिए, हम लोग 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार। एक्चुअल में क्या है, हमारी पार्टी 2018 में शुरू हुई थी। उस टाइम में हमने 150 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि हमें सफलता नहीं मिली, परंतु हम ये प्रयास जारी रखेंगे और इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव हम 200 सीटों पर लड़ेंगे। और हमारे जो मुद्दे हैं वो जनहित के मुद्दे हैं। उसी में से एक मुद्दा आज था हमारा फसल बीमा योजना। उसी को लेकर आज हमारा यहाँ एक दिवसीय शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन था, जिसके बाद हमने काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे जागरूकता से जुड़े थे। उसमें काफ़ी पार्टी पदाधिकारी भी थे, सामान्य किसान लोग भी थे और आमजन से काफ़ी लोग पधारे थे। हमने हमारा ये एक दिवसीय धरना संपन्न किया है और एक ज्ञापन जो हमारा अधिकार पत्र था, हम ये नहीं कहते हमारा मांग पत्र, हमारा अधिकार पत्र जो हमने कृषि प्रोजेक्ट्स को सौंपा है वो उसकी रिप्लाई की एवं हम उसका वेट कर रहे हैं कि वो हमें क्या आश्वासन देते हैं और आगे इसमें क्या। जो धरना प्रदर्शन किया गया है तो कहाँ से लोग आए थे, कितनी तादाद में लोग थे, क्या कहना चाहेंगे इस धरने? सर, आज जो हमने फसल बीमा के लिए जो धरना प्रदर्शन किया उसमें पूरे राजस्थान से लोग आए। गंगानगर से लेके बांसवाड़ा तक और इधर जैसलमेर से लेके इधर भरतपुर तक सारे लोग आए हुए हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो फसल बीमा के जो आपने लिख रखा है, हम नया कुछ नहीं कह रहे हैं, जो लिख रखा है वो आप लागू कर दीजिए, जिससे जो किसानों की खेती है जो घाटे का सौदा बनी हुई है वो उनके घाटे का सौदा नहीं रहे और उनको भी उनके वाजिब वो मिले। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सर